हरे कृष्णा। हम आज से भगवत गीता के ऊपर में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, भगवत गीता एज इट इज़, जिसके अंदर में हम रोज 1 से 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे। चर्चा 10-15 मिनट तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि एक श्लोक पे हम जितना ब्रीफ हो सके उसमें डिस्कशन करेंगे और हम एक ओवरव्यू लेने का कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर में, उस भगवत गीता के अध्याय में थीम क्या चल रही है, कैसे वो थीम बिल्डअप हो रही है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन के क्या डाउट्स हैं और डिस्कशन किस डायरेक्शन में चल रहा है। साथ ही साथ उस डिस्कशन में हमारे दैनिक जीवन से हम उसको कैसे पालन कर सकते हैं और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों पे चर्चा होगी, जिसके अंदर में हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने किस विषय पर फोकस किया है और वो विषय कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में मैं अभी भगवत गीता के 3य अध्याय यानी कर्म योग चैप्टर 3rd चैप्टर का हूँ और 35-36 वर्ष को भी मैं पढ़ रहा हूँ। इसकी इंस्पिरेशन मुझे ऐसे आई कि मैंने गीता पहले कई बार पढ़ी है, पर जब मैं अब इसको पढ़ता हूँ और इसका एक ओवरव्यू लेने का कोशिश करता हूँ, समझने का कोशिश करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण किस बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो जो संदेश दे रहे हैं अर्जुन को, उसको हम दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि पहले अध्याय में ब्रॉडली जो डिस्कशन है वो धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होती है। भगवद गीता का पहला अध्याय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यह प्रश्न संजय से करते हैं कि कुरुक्षेत्र में, जो कि धर्म क्षेत्र है, वहाँ मेरे और पांडु के पुत्रों ने इकट्ठे हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो अपने आप में श्रील प्रभुपाद उसमें काफ़ी लंबा परपट देते हैं कि इसका प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है। हम वो सब स्किप करते हैं और उसके डायरेक्टली आते हैं कि संजय फिर डिस्कशन देता है कि कैसे क्या चर्चा हुई। फिर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाता है और बताता है कि कैसे सैन्य नियोजन है और अपने डिप्लोमेटिकली वो उनको एनकरेज करता है एंड अपने लिए मोटिवेट करता है लड़ने के लिए। उसके बाद सब लोग, शंखों का वादन होता है, शंख नगाड़े इत्यादि का, और फिर अर्जुन जो है कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा रथ ले चलिए दोनों सेना के मध्य में, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन इस युद्ध भूमि में हमसे लड़ने के लिए हैं और किस किस से मुझे लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी बने होते हैं अर्जुन के, वो लेके चलते हैं रथ, बीच के रथ, युद्ध भूमि के बीच में। अर्जुन को बोलते हैं देखो ये सब लोग तुम्हारे से लड़ने के लिए हैं, ये दुर्योधन की तरफ से आए हैं लड़ने के लिए। उनको देखने के बाद अर्जुन के मन में मोह, कंपैशन होता है और वो एक विचारधारा उसकी आ जाती है कि ये तो मेरे मित्र हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्रैंडफादर हैं, टीचर्स हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। फिर वो कई सारे एक्सक्यूजेस देता है, इंक्लूडिंग कि मुझे ये राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो जंगल में रह सकते हैं, तो मैं सब कुछ रिनाउंस करके जंगल चला जाता हूँ ताकि ये इतना बड़ा जो संहार है ये होने से बच जाए, इतनी सारी महिलाएं विधवा होने से बच जाएं। और क्योंकि अर्जुन जो थे, भक्त थे, वो रिनाउंस्ड थे, उन्हें किसी चीज़ का मोह नहीं था, तो उनके मन में ऐसा विचार आना जाहिर सी बात है। लेकिन कृष्ण उनको बताते हैं कि क्यों उन्हें ये युद्ध करना चाहिए। तो वो 2nd चैप्टर से शुरू होता है, जब अर्जुन समर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण को
कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता श्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम। जब यह श्लोक बोल के जब वो सरेंडर करते हैं कि शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम, नाउ प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल एंड इंस्ट्रक्ट मी एज अ टीचर, एट दैट टाइम तब भगवान श्री कृष्ण उनको जस्टिस करते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है, लेकिन तुम जो बातें कर रहे हो मूर्ख बातें हैं। और फिर वो बताते हैं कि ये हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा तो इटर्नल है। तो तुम युद्ध भूमि में अगर सोच रहे हो कि तुम अपने मित्रों का, परिजनों का, भीष्म पितामह का, गुरुओं का अगर संहार करते हो तो तुम उनकी हत्या नहीं कर रहे हो, तुम आत्मा को नहीं मार रहे हो, शरीर को मार रहे हो। और तुम्हें ये ड्यूटी है तुम्हारी क्षत्रिय की, क्योंकि तुम अभी धर्म के उस पे हो, तो तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए। और ये जो डिस्टिंक्शन है कि शरीर की और वो उसको छोड़ के और तुम्हें अपनी सिर्फ ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन और फिर भगवान जो उसको बताते हैं ये सब चीज़ों के बारे में, तो जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है सेकंड चैप्टर के अंत में, और उस पूछता है कि ओ जनार्दन और केशवा, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruity work? अगर आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस, बुद्धि अगर कर्म से अच्छी है, तो क्यों मेरे को इस युद्ध में आप लिप्त करना चाहते हैं, क्यों मेरे से जानना चाहते हैं कि मैं इसमें करूं? तो भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को क्लैरिफाई करते हैं पूरा कर्म के बारे में, कि देखिए दो तरह के व्यक्ति होते हैं, जो कि एक तो जो कि आत्मा को स्वयं के साक्षात करने की कोशिश करते हैं, कुछ फिलोसफिकल स्पेकुलेशन के द्वारा करते हैं, और कुछ भक्ति डिवोशनल सर्विस के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम अर्जुन, अगर तुम सोचो कि बिना कर्म के तुम्हें अपने कर्म फलों से छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, और हर कोई हेल्पलेसली एक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन जो उन्होंने गुण प्राप्त किए हैं, और ये जो शरीर प्राप्त की है उसके आधार पर। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का उसमें जब जीव कुत्ते के शरीर में होता है तो वो हेल्पलेसली एक्ट कर रहा है, भौंकना है, दुम हिलाना है, और मनुष्य के प्रति कुत्तों का एक मैत्री का रिश्ता रहता है, तो नेचुरल है। अगर कोई जीव ने पशु का अगर शरीर लिया है तो उसका नेचुरल है, उसके अलावा वो हेल्पलेसली उसमें एक्ट करेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। वैसे ही हम जब मनुष्य शरीर में होते हैं तो हमारा मनुष्य का शरीर, हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं बहुत राजसिक होते हैं, वो एक जगह बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर, उनको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। कुछ तामसिक, कुछ में तमस की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात कि आलसी होते हैं, आलसपन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। वर्तमान में यह बहुत देखने को मिलता है कि हम लोग घंटों सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे घंटों बिता देते हैं और प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हैं, मदिरापान इत्यादि। तो ये सब, लेकिन कुछ लोगों का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है इस तरफ, कुछ लोगों का इंक्लिनेशन होता ही नहीं है इसकी तरफ। कुछ लोग होते हैं जो वर्तमान में भी जो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके अपना दैनिक कार्य करते हैं, रात को समय पर सोते हैं, देर रात तक उठते नहीं हैं। हालांकि ऐसे लोग अभी वर्तमान में कम दिखते हैं, लेकिन हाँ हम देख सकते हैं ऐसे लोग भी हैं। तो everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं फिर कि अगर कोई व्यक्ति एक्सटर्नली अपने सिर्फ इंद्रियों को संयम करने की कोशिश कर रहा है और उसका मन संयम नहीं है, तो वो एक प्रिटेंडर है, वो एक छलावा है। क्योंकि मन में आप सब इंद्रियों का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन बाह्य रूप से आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, तो वह ज़्यादा दिन चलेगा नहीं।
वो जैसे बांध है, बांध में पानी भरा हुआ है, पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अगर वो प्रेशर एक लेवल के बाद वो टूट जाएगा, क्योंकि मेंटली आप उसको वैसे ही रिस्ट्रेन कर सकते हो। तो हमें बाह्य रूप से इंद्रियों का संयम नहीं करना है, हमें मन के स्तर पर, माइंड के स्तर पर जो कि वो है, वहां पे इंद्रियों का संयम करना है। तो आध्यात्मिक जीवन जो आता है उसकी एप्लीकेशन एक्सटर्नल या फिर इसमें नहीं है, उसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट इस लेवल पर होती है, मेंटल लेवल पर होती है, जो कि स्पिरिचुअल लेवल से होते हुए आती है। एक्चुअली डायरेक्टली स्पिरिचुअल लेवल पर होती है। स्पिरिट जो है वो सबसे हाई होती है, जैसा कि भगवद गीता में है, कंपैरिजन किया हुआ है। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो घोड़ों के समान है, आंख, नाक, कान, त्वचा। तो ये सुनना, सूंघना, देखना, बढ़िया सुनना, सॉफ्ट चीज़ों से कपड़े पहनना, तो ये हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां। और ये 5 इंद्रियां 5 घोड़ों के समान कंपैरिजन किया गया है। मन जो है हमारा, वो रस्सी की तरह है जो इन घोड़ों को बांधे हुए है रथ में कंट्रोल करने के लिए, मन। और बुद्धि जो है वो सारथी है, जो कि इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है मन के द्वारा। और जीव जो है उस रथ में चलने वाला यात्री है या व्यक्ति है। तो अभी जीव हमें जब आध्यात्मिक जीवन में के जब हम पालन करते हैं तो हमारी बुद्धि सशक्त होती है। जब बुद्धि सशक्त होती है तो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर सकता है। और इंद्रियां तो फिर नेचुरल है, जैसे कि रस्सी के द्वारा एक सारथी अगर रस्सी खींचता है तो तुरंत घोड़े कंट्रोल में हो जाते हैं। लेकिन अगर सारथी ही कमजोर है तो घोड़े जिस डायरेक्शन में चाहें लेके चले जाएंगे, उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जैसे घोड़ा अगर कंट्रोल से बाहर है तो उसको चाहिए कि एक अच्छा राइडर उसको रेगुलेट कर सकता है। कोई जो इनएक्सपीरियंस्ड होगा या फिर कोई सशक्त नहीं होगा वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, घोड़ा पछाड़ देगा उसको। ये तो एक घोड़े की बात है, जब 5 घोड़ों को कंट्रोल करना हो तो सोचिए कितनी शक्ति चाहिए, ये शक्ति कहाँ से आएगी। तो मेंटल लेवल पे ये सिर्फ एक हद तक आ सकती है, असल में ये आध्यात्मिक स्तर से ही आएगी तो यह सही में कारगर होगी। आध्यात्मिक स्तर से हम अपनी बुद्धि को सशक्त करते हैं, उस बुद्धि से मन को और इंद्रियों को संयम किया जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि on the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins कर्म योग, तो वही बात है कि एक्टिव सेंसेस को मन के द्वारा कंट्रोल करना है और कर्म योग में की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट अटैचमेंट, ही इज बाय फार सुपीरियर। तो वर्तमान में व्यक्ति का स्तर ऐसा नहीं हो, वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम कंट्रोल कर सके कि भाई एकदम रिस्ट्रिक्ट खाना है, जैसे योगी होता है उसको एकदम रिस्ट्रिक्ट खाना होता है, रिस्ट्रिक्टेड सोना होता है, रेगुलेटेड रिस्ट्रिक्टेड, रेगुलेटेड खाना, रेगुलेटेड सोना होता है, फिर रेगुलेटेड बाकी इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। तो हो सकता है वो अभी ना कर पाए। और योगी जो है, जो कि अपना संयम करने की कोशिश कर रहा है, वो हो सकता है कि बहुत अच्छा व्रत का पालन कर रहा हो, सब कुछ रेगुलेटेड कर रहा हो, लेकिन उसका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट सस्टेनेबल। लेकिन जो व्यक्ति कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने इंद्रियों को एंगेज करता है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कैसे, जैसे जिह्वा से कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं खाना, योगी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सिर्फ ये इतना दूध पीना है या फिर इतने ही फल पे निर्भर रहना है। भक्त जो होता है वो ऐसा नहीं है। भक्त कहता है कि मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, साथ में जो भी अपने जीवन में शरीर के लिए चाहिए वो मैं ईश्वर को समर्पित करके और फिर उसका सेवन करूंगा। प्रसाद में रसगुल्ले भी खाएंगे, पनीर भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, फल भी खाएंगे, लेकिन सब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके। तो इस प्रकार से हमें सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है बल्कि एंगेज करना है। तो जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके द्वारा
ग्रेजुअली हमारे इंद्रिय प्यूरिफाई हो जाती हैं और हम जो है हमारी बुद्धि सशक्त होती है, इंद्रियां संयम में आती हैं, मन कंट्रोल होता है और हम अपना एक सेल्फ कंट्रोल है सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से वो डेवलप होता है और हम सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे अग्रसर होते हैं। परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। तो कार्य तो करना पड़ेगा और प्रेस्क्राइब ड्यूटी करिए। ऐसा नहीं है कि कार्य को नहीं करेंगे, तो उसमें अटैचमेंट नहीं रखिए। और फिर जब भगवान ने श्री कृष्ण सबसे पहले कार्य करने की महत्वता पर जोर डाले, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 9वें श्लोक से यज्ञ के बारे में बताते हैं कि वर्क डन एज अ सेक्रीफाइस अनटू लॉर्ड विष्णु। तो जो भी कर्म करो उसको भगवान को अर्पित करो, भगवान को ध्यान रखते हुए कीजिए कि ये भगवान की सेवा में कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल जो भी आप ऑक्यूपेशन ड्यूटी कर रहे हैं उसमें आपको मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। जैसे आप जॉब जा रहे हैं, जॉब तो प्रैक्टिकल है, उसमें बाहर के लोगों से डील कर रहे हैं, कैसे उसमें ईश्वर की सेवा हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली तो दिखता नहीं है। मंदिर में अगर आप हैं, मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं या फिर घर पे पूजा कर रहे हैं, तो दिखता है कि सीधे भगवान की सेवा हो रही है, बहुत आसान है भगवान का चिंतन करना। लेकिन ऑफिस में जाएंगे तो कैसे करेंगे? तो ऑफिस में उसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा हो रही है। जैसे एक तरीका है कि हम अपने कर्म को जो करें वो पूरा डिसिप्लिन तरीके से करें, इंटीग्रिटी के साथ करें। तो जब हम करते हैं और साथ में इससे करें कि यह कार्य मेरे लिए इसलिए आवश्यक है, ये भगवान की श्री कृष्ण की सेवा में ऐसे हो रहा है क्योंकि इसके द्वारा मैं धन अर्जित करूंगा, धन अर्जित करके मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा और जिससे कि वो भगवान की सेवा कर सके उस प्रकार से। तो इसमें और डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, कर्म को अगर भगवान की सेवा में नहीं करते, तो कर्म से हमारा दुनिया में बॉन्डेज होता है और बॉन्डेज से फिर हमको कर्म फल मिलेंगे, कर्म फल के बाद फिर हमारा अगला जीवन होगा और इस प्रकार से जीवन दर जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर हम कार्य को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में या उनकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के रूप में करते हैं, तो हम वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं और तब हमको उसके कर्म फल से दुनिया में बॉन्डेज नहीं होगा। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने यज्ञ जो सृष्टि की थी, उसके बाद मनुष्यों को कहा था कि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ से आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी। तो प्रॉस्पेरिटी का इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे हर कोई व्यक्ति धन चाहता है, हर कोई व्यक्ति अच्छा जीवन चाहता है, गाड़ी चाहता है। तो कैसे वो प्रॉस्पेरिटी है? वो प्रॉस्पेरिटी सिर्फ अपने भौतिक एंडेवर्स से नहीं आती, वह उसका सीक्रेट है यज्ञ करना। जब हम यज्ञ करते हैं, Be thou happy with this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो यज्ञ से हम सुखमय जीवन भी जी सकते हैं और साथ ही साथ जो आत्म साक्षात्कार का जो पथ है उस पर अग्रसर भी होते रहते हैं। और इस यज्ञ की क्या महत्वता है कि जब आप यज्ञ करते हो तो देवता लोग जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होके आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दी जाए, वो चीज़ मिलेगी। और जब ये कोऑपरेशन रहेगी मैन और डेमिगॉड्स के बीच में, मनुष्य और देवताओं के बीच में, तो दोनों लोग खुश रहते हैं। इससे एक विन विन सिचुएशन जो है ये क्रिएट होती है और इससे प्रॉस्पेरिटी होती है सभी के लिए। तो हम देख सकते हैं कि यज्ञ की क्या महत्वता है। और ऐसा होने से जो देवता लोग हैं, जो इंचार्ज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे इंद्र बारिश के हैं, सूर्य सूरज के हैं, वायु, और ये सब जो देवता हैं, ये जब तृप्त होते हैं तो वो सारी नेसेसिटीज आपको सप्लाई करेंगे। और लेकिन जो व्यक्ति, अब आपने यज्ञ किया, वो तृप्त हुए, उन्होंने सप्लाई किया, लेकिन आपने वो सब चीज़ें एंजॉय की और रिटर्न में उनको कुछ ऑफर नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को चोर कहा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं।
तो ऐसा व्यक्ति चोर है। अगर हमको जीवन में मिल रहा है, अगर देखिए कुछ लोग होते हैं जो पूर्व कर्मों के हिसाब से उनको बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, तृप्त सब कुछ, लेकिन वो सब अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर यूज करते जाएं और ईश्वर को या फिर वापस ऑफर नहीं करें, तो वह एक चोर के समान है। क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी है वो हम नहीं बना रहे हैं। हम रोज हमारे जीवन जीने के लिए वायु जरूरी है, ऑक्सीजन, पानी जरूरी है, भोजन जरूरी है, लेकिन क्या हम ये चीजें बना रहे हैं? नहीं, हम तो ये प्रकृति से ले रहे हैं। अगर प्रकृति से ले रहे हैं, अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं, कृतज्ञ नहीं हैं, या फिर हम वापस अपनी कृतज्ञता एक्सप्रेस नहीं करें, जो कि एक्सप्रेस की जा सकती है यज्ञ के द्वारा, तो हम अनग्रेटफुल हैं और एक चोर जो है उसकी बराबर है। The devotees of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat sins. तो इसमें भगवान श्री कृष्ण फिर से बता रहे हैं कि भोजन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अगर हम वो भोजन ईश्वर को, भगवान को ऑफर किए बिना अगर खा रहे हैं, तो हम सीधे पाप का सेवन कर रहे हैं। तो इससे मतलब कि बहुत सीरियस मैटर है। तो इसमें जैसे टर्म जैसे चोर, पाप, ये डायरेक्ट यूज किया जा रहा है। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna and yajna is born of prescribed duties. तो भोजन जो है कहाँ से आता है? बारिश से आता है। बारिश कहाँ से आती है? यज्ञ से आती है। जब यज्ञ करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो बारिश करते हैं। और यज्ञ कहाँ से आता है? प्रेस्क्राइब ड्यूटीज से आता है। जब आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे, आप अपना रोजमर्रा का कार्य करेंगे, तो उससे आपके पास जो धन आएगा, उससे रिसोर्सेज आएंगे, उससे आप यज्ञ करेंगे। और उसके बाद जो है regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. तो regulated activities, prescribed duties, ये वेदों में प्रेस्क्राइब की गई है। जैसे जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप टाइप से है, जो कि मर्केंटाइल है, उनके लिए व्यवसाय प्रेस्क्राइब्ड है। जो क्षत्रिय हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेजेंट में, वर्तमान में अधिकतर लोग सर्विस क्लास के हैं, शूद्र हैं। शूद्र कोई निम्न शब्द नहीं है, ऐसा नहीं कि शूद्र निम्न हो गया। शूद्र मीन्स इंडिविजुअल का टेम्परामेंट जो है। इसी तरह ब्राह्मण कुछ सुपीरियर, ऐसा नहीं कि बहुत सुपीरियर चीज होगी ब्राह्मण, वो एक टेम्परामेंट है। ईश्वर की सेवा आप सभी टेम्परामेंट में कर सकते हैं, और बस उसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं, जो कि हम सोचते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। भगवान के लिए सारे कर्म जो हैं, सारी वर्ण जो हैं, सब समान है। वो ये नहीं कहते कि मैं शूद्र को उतना प्रेम नहीं करता जितना ब्राह्मण से करता हूँ। नहीं, हम आगे भगवत गीता में देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि वो सभी से बराबर प्रेम करते हैं, और वो सबसे अधिक उससे प्रेम करते हैं जो कि उनको समर्पित हो जाता है। यानी कि मैं समर्पित नहीं हूँ तो मुझसे भगवान प्रेम नहीं करते, वर्तमान में नहीं करते, लेकिन अगर आप आज समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं। तो इट्स अ चॉइस दैट इंडिविजुअल हैज, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। और क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, ये टेम्परामेंट्स हैं। ये आपका शरीर चेंज होगा तो ये टेम्परामेंट्स चेंज हो जाएंगे, आत्मा तो वही रहेगी। तो रेगुलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो वेदों में प्रेस्क्राइब की गई हैं, और वेदास कहाँ से आए हैं? वो ईश्वर से आए हैं। तो अल्टीमेटली सब कुछ जो है ईश्वर से ही आ रखा है, उसी के ही पालना हो रही है। हालांकि वर्तमान में हम बहुत सारे लोग, अधिकतर एक जो एथिज्म का प्रेवलेंस है, लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम देखते हैं फिर भी कि लेकिन ये जो ईश्वर का जो सिस्टम है, भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, उसकी पालना हो रही है। गीता कहती है कि 4 वर्ण होते हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के लोग होते हैं। क्षत्रिय जो कि एडमिनिस्ट्रेटर टाइप से हो गए, वैश्य मर्केंटाइल, ब्राह्मण फिलोसोफर,
intellectual type, like poets, writers, and these like people. And then there are Shudra, service class, and there are other people also who have described on the basis of कि वो कितने हद तक ये जो ड्यूटीज़ का पालन करते हैं. कुछ लोग होते हैं कि जो भोजन के लिए कुत्तों को, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वो किसी को भी मार के खा लेते हैं. कुछ व्यक्ति होते हैं जो इसी तरह अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं. तो प्रिंसिपल्स के पालन के ऊपर में है कि डिफरेंट टेम्परामेंट्स के लोग होते हैं. कुछ के लिए नेचुरल होता है ये प्रिंसिपल फॉलो करना है, कुछ के लिए उनको प्रयास करना पड़ता है, और कुछ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. तो उस प्रकार से तो my dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for satisfaction of the senses, such a person lives in vain. तो अगर हम अपने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक आसक्ति के लिए अगर अपन जी रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है. क्योंकि ये जीवन हम जिएंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, कुछ कर्म के फलों को भोगेंगे, उसके हिसाब से फिर हमारा अगला जन्म होगा, अगले जन्म में फिर हम करते रहेंगे. तो ये वेन में इसलिए है क्योंकि ये इस प्रकार से हम अपना जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है ये चलता रहेगा. लेकिन अगर व्यक्ति सेक्रीफाइस समझ जाए, आत्म साक्षात्कार को समझ जाए और उसको अपने धीरे धीरे अपने जीवन में अगर शामिल करे, तो वो धीरे धीरे अपने कर्म फलों से मुक्त होता जाएगा और अकर्म, वो कोई कर्म क्रिएट नहीं करेगा. तो इवेंचुअली वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां उसके कोई कर्म नहीं होंगे, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता रहेगा और उसको लिबरेटेड स्टेज में पहुंच जाएगा. उसका एक उदाहरण भी भगवान श्री कृष्ण आगे देते हैं. But for one who takes pleasure in the self, whose life is one of self-realization and is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. तो उसी प्रकार से भगवान आप जैसा कि हम बता रहे थे कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद पे पहुंच चुका है और वो लिबरेटेड हो चुका है, उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं है. ये वर्स नंबर 17 है 3rd चैप्टर. और उसके बाद लेकिन उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसके हिसाब से वो कार्य करता है. क्यों करता है इसके बारे में आएगा. तो श्लोक 9 से श्लोक 16 तक हमने देखा कि यज्ञ की महत्वपूर्णता, यज्ञ क्यों जरूरी है और यज्ञ करना कितना आवश्यकता है. और इसके अंदर में परपट में श्रील प्रभुपाद ने थीम रही है कांस्टेंट कि वर्तमान में ये जो यज्ञ हैं, अगर आप सोचें कि हम बड़ा यज्ञ आयोजन करेंगे, हवन करेंगे, पंडितों को बुलाएंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, मंत्रों का उच्चारण होगा, देवी देवताओं के लिए वो होगा, घी और शुद्ध ये सब आएंगे, तो वर्तमान में ये सब रिसोर्सेज लेके आना बहुत मुश्किल है. क्योंकि क्वालिफाइड आपके पास पहली बात तो लोग नहीं है, लोग हैं तो रिसोर्सेज नहीं है, मिलावट हर जगह है. आपको शुद्ध घी और ये सब बहुत मुश्किल से मिलते हैं. तो जब इतनी डिफिकल्टीज है तो कैसे किया जाएगा यज्ञ, कैसे करेंगे सेक्रीफाइसेस. अब सेक्रीफाइस नहीं होगा तो क्या, भगवद गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये सब वेस्ट है. तो भगवान ऐसा सजेशन क्यों दे रहे हैं जो इतना इम्प्रैक्टिकल है. तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वर्तमान में यह सब यज्ञ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक यज्ञ जो है बहुत आसान है. उसके लिए आपको कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए तो आपका जीभ और 2 हाथ, आपकी वाणी, और हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो है बहुत सहज, बहुत ही आसान, रेडिली कोई भी व्यक्ति कर सकता है. आपको हरिनाम संकीर्तन के लिए कोई बड़े रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं चाहिए. आप हैं, अकेले हैं तो भगवान की मूर्ति है, नहीं भी है तो मन में थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं ईश्वर का, भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट. आप कहेंगे क्या सही में ये इतना आसान है? हाँ, ये इतना आसान है. तो वर्तमान में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार और गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, और
श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, कलिर्दोषो निधे राजन् अस्ति हि एको महान् गुणान् कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कलिर्दोषो निधे राजन, कली तो दोषों का निधि है, लेकिन अस्ति ही एको महान गुणान, इसका एक बहुत महान गुण भी है। तो महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अगर आप कृष्ण का कीर्तन करते रहोगे, कृष्ण का कीर्तन करोगे, तो मुक्त संगः, मुक्त हो जाएंगे, परम व्रजेत। तो आपको बहुत इलेबोरेट यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मात्र हरिनाम संकीर्तन से किया जा सकता है। हरिनाम संकीर्तन आप अकेले अपने कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई मित्र हैं या कोई साथ में कोई भक्त हैं तो उनके साथ में बैठ के किया जा सकता है। दिन के किस समय पे किया जाए, कभी भी कर सकते हैं। हम नहा के करें, धो के करें, आप नहा के करें, धो के करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, कुछ के अंदर प्रैक्टिकल रुकावट है, तो आप जिस अवस्था में है उसमें कर सकते हैं। पोजीशन के, प्लेस के ऊपर में कोई नहीं है। जितना आप शुद्धता के साथ करेंगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सत्व गुण में आके करेंगे। नहीं है तो आप जिस जगह पे हैं, जिस पोजीशन में हैं, वहां कीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हरिनाम संकीर्तन कीजिए, यज्ञ कीजिए। तो यह हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, कलियुग वासियों के लिए। और उस प्रकार से भगवत गीता में 17th 18th उसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण एक सेल्फ रियलाइज पर्सन के बारे में बताते हैं कि उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती, लेकिन वह फिर भी अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी मनुष्य पे या फिर किसी भी व्यक्ति पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी अपना कर्तव्य करता है। देयरफॉर अर्जुन के लिए संदेश है, हमारे लिए संदेश है। विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment one attains the supreme। तो अपने कार्य से, अपने कर्म फलों से आसक्त मत होइए, उनकी अभिलाषा मत कीजिए। शुरुआत में यह डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हमें गोल पता होना चाहिए। गोल रहेगा तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ही सही अपने पथ पर अग्रसर होंगे। तो एक दिन हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि जहां हम कर्म जो है आसक्ति के बिना कर पाएंगे, और ऐसा करने से हमको अध्यात्म की, आत्म साक्षात्कार की, परम की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उदाहरण आता है, एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल जो कृष्ण भगवान देते हैं, कहते हैं जनक महाराज का, कि जनक महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम जन को शिक्षा देने के लिए अपना कार्य किया। वो लिबरेटेड स्टेज थे, वो सीता माता के, स्वयं लक्ष्मी के पिताजी थे, लेकिन और वो भौतिक जीवन में भौतिक कर्मबंधों से मुक्त थे, लेकिन उन्होंने आम जन को शिक्षा देने के लिए कर्म किया, कर्म की पालना की। तो इसी प्रकार से अर्जुन को उद्देश्य है कि वो भी इस प्रकार से पालना करे। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और आगे अपना उदाहरण भी देंगे कि अगर कोई एक महान व्यक्ति कुछ कर्म करता है, कुछ करता है, तो उसके उदाहरण से बाकी लोग अनुसरण करते हैं। तो अर्जुन तुम महान हो, क्योंकि अर्जुन बहुत महान क्षत्रिय थे, बहुत अच्छे तीरंदाज थे, भगवान के भक्त थे, भगवान के मित्र थे। तो वो जो करेंगे वो बाकी आम जन के लिए उदाहरण बन जाएगा, आम जन के लिए अनुसरण करने वाली चीज बन जाएगी। तो उनको एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया। ओ सन ऑफ प्रथा, अब ईश्वर भगवान श्री कृष्ण खुद का उदाहरण देते हैं कि देयर इज नो वर्क प्रेस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल द 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स, नॉर एम आई इन वांट ऑफ एनीथिंग, नॉर हैव आई अ नीड टू ऑब्टेन एनीथिंग, एंड येट आई एम एंगेज्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज। भगवान कहते हैं कि उनके लिए कोई वर्क प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, भगवान के लिए कुछ बाध्य नहीं है कि उन्हें ये कार्य करना है, उन्हें ऐसे करना है। पूरे तीनों लोकों में ना ही ईश्वर को कुछ किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं सेटिस्फाइड है,
और ना ही उन्हें किसी चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो अपना कर्म कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं। अगर मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं तो मनुष्य जीवन में जो जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो करते हैं। अपने माता पिताओं का आदर, गुरुओं का आदर, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिया। गृहस्थ जीवन में और क्षत्रिय थे तो राज्य का पालन, द्वारका का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, उसकी ड्यूटी के तौर पे बाकी लोगों से युद्ध भी करना, प्रैक्टिकल युद्ध, उसमें युद्ध में जाके स्वयं भी अपना कर्तव्य का पालन। ऐसे नहीं कि ईश्वर है तो मेरे तो बोलने से ही सब कुछ, इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता, तो मुझे कुछ कार्य करने नहीं। उन्होंने सारे कार्य किए। उनके ईश्वर हैं तो उनकी आम जनता से तुलना नहीं हो सकती, उनके लेवल पे सारी चीजें हमारे जो सोच है उससे परे रहती हैं। उन्होंने 64 कलाओं में प्रगाढ़ता हासिल कर ही ली, परफेक्ट कर लिया 64 दिनों में, हर एक दिन एक एक कला। आज के दिन संगीत, पूरा संगीत पे मास्टरी, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो कितना विशाल है, बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार जैसे पंडित भीमसेन जोशी वो कहते हैं कि एक संगीतकार का जीवन जो होता है शास्त्रीय संगीत में जो होता है, उस व्यक्ति का जीवन एक या दो तीन राग में ही पूरा उसका जीवन निकल जाता है। भगवान ने तो एक दिन में सारे रागों में पारंगत हासिल कर लिया। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, लोगों का जीवन निकल जाता है। मेडिसिन, लोगों का जीवन एक ही स्पेशलाइजेशन में निकल जाता है। हम एलोपैथी में देखें, एलोपैथी में जाएंगे तो एलोपैथी में वो सिर्फ एक फील्ड में होंगे, सर्जरी है तो सर्जरी में सिर्फ एक फील्ड में होंगे, किडनी है तो सिर्फ किडनी स्पेशलिस्ट होंगे, कोई हार्ट है तो सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट है, पूरा जीवन निकल गया। ईश्वर एक दिन में सब स्पेशलिस्ट। इस प्रकार से ईश्वर से, इसी प्रकार से ईश्वर, मनुष्य एक शादी करता है, हम एक पति या एक पत्नी के साथ हमें जीवन, उसको बहुत अच्छे से पालन करने तो बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने, क्योंकि वो ईश्वर है, उन्होंने 16,108 रानियां से शादी की, 16,108 रानियों के साथ में बहुत आदर्श पूर्वक जीवन बिताया, जो कि हमारा एक के साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि वर्तमान में बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने वो भी पालन किया, पिता का ड्यूटी किया, तो सारा ड्यूटी भगवान ने धारण किया। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर वो ये कार्य नहीं करेंगे, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो नहीं करेंगे, तो पूरा संसार में कैओस मच जाएगा, इनडिसिप्लिन आ जाएगा। तो इसीलिए वो उदाहरण के लिए अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करते हैं। As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned man similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. दो व्यक्ति हैं, सेम एक ही कार्य कर रहे हैं, दोनों की एक ही परिस्थिति है, लेकिन एक व्यक्ति जो है कार्य में आसक्त होकर कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कार्य को एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहा है। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो ज्ञानवान है, वो ऐसे ड्यूटी कर रहा है, he is leading people on the right path. तो अपना कार्य से अनासक्त होके कीजिए। So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. तो अभी कोई व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, जैसे सेवा कर रहा है उसके सैलरी के लिए, भाई मेरे को दिन के एंड में या फिर महीने के सैलरी मिल जाएगी इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं कार्य कर रहे हैं वो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन्हें बाकी लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तुच्छ हो, तुमने नहीं,
बल्कि उनको एंगेज करना चाहिए इस तरीके से कि वो एक दिन इवेंचुअली इस लेवल पर आ जाए कि वो अपना कार्य जो है वो इस प्रकार से कर सकें अनासक्त होकर। तो वो सही में लर्नेड पर्सन है, एक्चुअल लर्नेड पर्सन है। कुछ व्यक्ति होंगे वो अनासक्त होकर कार्य करें, लेकिन वो दूसरों को कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तुच्छ समझते हैं, तो वह एडवाइसेबल नहीं है। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are actually carried out by the three modes of material nature. ये बद्ध जीव के लिए बात हो रही है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो कि हम सोचते हैं कि ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से, और अच्छे नंबर आते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे प्रयास से आए हैं। तो यह निशानी है कि हम अभी भी बद्ध हैं। लर्नेड व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह अपनी पढ़ाई करता है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं कहता है ये ईश्वर, ये आपकी कृपा है, मैंने अपना कार्य किया, मेरी काम वहीं पे खत्म हो गया, बाकी रिजल्ट्स जो है आपके ऊपर है, जो आप देना चाहें। One who is in knowledge of absolute truth, Almighty Arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive result. तो इसी प्रकार से जो लर्नेड व्यक्ति है वह इंद्र तृप्ति में, संभोग में लिप्त नहीं होता है, वह उसमें भी सिर्फ एज ए ड्यूटी करेगा। भोजन करना है, भोजन एज ए ड्यूटी इत्यादि। सोना है, सोना एज ए ड्यूटी। Nothing for sense gratification, nothing for indri tripti. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise man should not unsettle them, although these duties are inferior due to performers' lack of knowledge. तो वही बात कि तीन गुणों के कारण जो इग्नोरेंट हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो पूरा कर्मों में लिप्त रहते हैं और उसके बाद अटैच्ड हो जाते हैं। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, ज्ञानवान व्यक्ति, वो अटैच नहीं होता, कार्य करता है लेकिन उसे अटैच नहीं होता। Therefore, अब अर्जुन को बोला जा रहा है कि सरेंडर ऑल योर वर्क्स अनटू मी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, वर्ष नंबर 3, श्लोक नंबर 30, अध्याय 3 का। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निर्ममो निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight, and in our cases, perform our duties. So this is the purpose of the Bhagavad Gita, this verse. And its goal is to, what it is said in this verse is that, become fully Krishna conscious and discharge your duties. इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। आज अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, हरे कृष्ण।